एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोटिवेशन बाय दीक्षा। फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीए बीएड के ओल्ड पेपर। तो बीए बीएड 5th सेम के जितने भी ओल्ड पेपर हैं वो आज हम इस वीडियो में फ्रेंड्स कवर करेंगे, क्योंकि बहुत सी यूजरों ने मुझे कमेंट करके बोला था कि मैम आप बीए बीएड के जितने भी ओल्ड पेपर हैं आप हमें एक बार दिखा दीजिए कि इसका पैटर्न कैसे आता है। तो जो पुराने जो पेपर हुए थे फ्रेंड्स कोविड के कारण, तो ये पेपर जो हुए थे ओपन बुक के द्वारा हुए थे। तो ये इस तरीके से आपके क्वेश्चन आए हैं और आपको पता चल जाएंगे कि पेपर का प्रारूप कैसा होता है। तो सबसे पहले जो आपका पेपर रहेगा फाउंडेशन कोर्स का रहेगा, जिसमें आपका पेपर रहेगा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट यानी कि उद्यमिता का रहेगा पहला पेपर। और ये जो आपका रहेगा टोटल जो इसके मार्क्स रहेंगे वो 40 नंबर के। और इसमें नोट दिया है कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, सभी प्रश्नों पर अंक इन्होंने समान दिए हैं। 5 क्वेश्चन दे दिए हैं और पांचों क्वेश्चन आपको करना है, क्योंकि इसमें अथवा पे क्वेश्चन नहीं दिया है, क्योंकि कैसे पेपर आए थे आपके ओपन बुक आए थे क्वेश्चन जो पेपर थे। लेकिन हो सकता है अभी जो पेपर आए वो आपके पेपर का प्रारूप जो पैटर्न का रहेगा वो चेंज हो जाएगा। आप लोग को अथवा में भी क्वेश्चन मिल सकते हैं कि इसके जैसे पहला क्वेश्चन दिया उसके अथवे में आपको, तो दोनों में से किसी एक क्वेश्चन को जो भी आपसे आंसर बन रहा हो वो आप कर सकते हैं। लेकिन ओपन बुक के माध्यम से ये क्वेश्चन आए हैं। तो पहले हम देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। उद्यमिता की क्षमता के साथ साथ नव प्रवर्तन की योग्यता है, इसे समझाइए। इसमें आपका आंसर देना होगा कि उद्यमिता के बारे में क्या है। सेकंड क्वेश्चन है कि आधुनिक सूचना तंत्र ने संसार को एक विश्व गांव में बदल दिया, इसकी विवेचना करिए, इसको एक्सप्लेन करिए। थर्ड क्वेश्चन दिया आपका रानी दुर्गावती स्वरोजगार योजना क्या है, इसके प्रमुख आकर्षक एवं नियमों को समझाइए। आकर्षक नियम को समझाना है आपको। नेक्स्ट फोर्थ है उपभोक्ता व्यवहार को प्रभावित करने वाले विभिन्न घटकों का वर्णन कीजिए। और लास्ट एंड 5th क्वेश्चन है लक्ष्य की परिभाषा दीजिए, लक्ष्य निर्धारण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो फ्रेंड्स, आपको ये क्वेश्चन पूरे 5 अटेंड करने हैं। लेकिन ये जो पेपर था वो ओपन बुक का था, तो ये एंटरप्रेन्योरशिप का ये पहला पेपर हो गया है। अब हम देखते हैं सेकंड पेपर जो आपका रहेगा हिंदी लिटरेचर का। ये आपका अब यहाँ से इलेक्टिव फर्स्ट चालू हो जाएगा। तो ये पेपर आपका 60 नंबर का है और इसमें भी नोट दिया गया है कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है और सभी प्रश्नों पर अंक इन्होंने समान दिए हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक नायिका प्रावधान है, इस कथन पर प्रकाश डालते हुए उसकी नायिका का चित्रण कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का संक्षिप्त परिचय देते हुए उनकी भाषा शैली और साहित्य पर प्रकाश डालिए। थर्ड है हिंदी एकांकी के उद्भव एवं विकास पर प्रकाश डालिए। नेक्स्ट फोर्थ है रेखा चित्र और संस्मरण में क्या अंतर है, इनमें अंतर बताना है। फिफ्थ है यात्रा वृत्तांत साहित्य की वह विद्या है जिसमें लेखक किसी स्थान की यात्रा का वर्णन करता है। यात्रा वृत्तांत के उद्देश्य व हिंदी साहित्य में यात्रा वृत्तांत किसे कहते हैं। तो इस तरीके से आपके ये 5 क्वेश्चन हैं और आपको पूरे 5 क्वेश्चन इसमें से अटेंड करने हैं। तो आपको एक बार पेपर का प्रारूप पता चल जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन इसमें इम्पॉर्टेंट है। तो ये हो गए फ्रेंड्स आपके हिंदी लिटरेचर के जो पेपर के क्वेश्चन है। रहेगा इंग्लिश लिटरेचर यानी कि पेपर सेकंड इलेक्टिव 2 रहेगा और ये जो नंबर रहेगा आपका पेपर 60 नंबर का पेपर आएगा। नोट्स दिया है कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, मतलब सभी क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं और सभी पर इक्वल यानी कि समान अंक दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है राइट द सेंटर आइडियाज ऑफ शॉर्ट स्टोरी सनशाइन की स्टोरी बतानी है आपको। सेकंड क्वेश्चन है कि राइट द समरी ऑफ द हुक्का। थर्ड है राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन द राइटिंग स्टाइल ऑफ द पोएट रघुनाथ वी पंडित। एंड फोर्थ क्वेश्चन है कि राइट ए ब्रीफ समरी ऑफ टू ए वोरियस शाह के बारे में आपको बताना है। देन नेक्स्ट 5th है राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन द चीफ कैरेक्टर ऑफ द नोबल चीन मैन। इनके बारे में आपको बताना होगा, इनके शॉर्ट नोट्स क्या क्या दिए गए हैं। अब आपका जो पेपर रहेगा वो रहेगा संस्कृत का। जिसने भी संस्कृत सब्जेक्ट लिया तो वो आप देख सकते हैं ये पेपर आपका 3rd है इलेक्टिव फर्स्ट। पेपर जो रहेगा आपका 16 नंबर का। नोट है सभी प्रश्न करना अनिवार्य है और सभी प्रश्नों के अंक समान है। फर्स्ट क्वेश्चन है अलंकार के स्वरूप का निर्देशन करते हुए उसके प्रमुख भेदों का उल्लेख कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है संदेह एवं भ्रांतिमान अलंकार को स्व उदाहरण सहित समझाइए एवं दोनों की तुलना कीजिए।
थर्ड में आपका ये संस्कृत में श्लोक दे दिया गया है। अब आप इसके अर्थ को एक्सप्लेन करिए। तो श्लोक दे दिए गए हैं आपके लिए कि है स गच्छम द स व भंसी जानतम देवा भाग यथा पूर्वे स जनाना उपास्ते। फोर्थ है ओम सह नवतु सह नौ भक्तु सह वीर कारवाहे तेजस्वी नावधिमस्तु महाविदुषाहे। फिर फिफ्थ है अन्यानि भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेषा स्वधर्मच्छन्ति किस्माश्यतम परम। तो इस तरीके से आप इनके आंसर बता सकते हैं फ्रेंड्स। अब हम बात करेंगे आपका जो पेपर रहेगा इलेक्टिव सेकंड यानी कि हिस्ट्री का पेपर रहेगा और ये पेपर आपका 60 नंबर का है। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861 का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है 1919 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। थर्ड दिया असहयोग आंदोलन के कारण स्वरूप एवं उसके महत्व की विवेचना कीजिए। फोर्थ दिया भारत सरकार अधिनियम 1947 की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। नेक्स्ट फिफ्थ है भारत में व्यापार और वाणिज्य की प्रगति की समीक्षा कीजिए। अब हम बात, ये तो फ्रेंड्स हो गए आपके हिस्ट्री के पेपर। जिसने भी हिस्ट्री सब्जेक्ट लिया है तो वो पेपर का पैटर्न देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि 60 नंबर का पेपर है आपका ये हिस्ट्री का। अब हम देखेंगे आपका पेपर रहेगा ज्योग्राफी का। तो पेपर सेकंड रहेगा इलेक्टिव ज्योग्राफी का और ये ज्योग्राफी का जो पेपर है वो भी 60 नंबर का है। पहला क्वेश्चन है मृदा जलवायु एवं वनस्पतियों का वर्गीकरण एवं विशेषता को बताइए। सेकंड है जनसंख्या के आकार एवं वृद्धि 1901 के संदर्भ में विस्तार पूर्वक को समझाइए। थर्ड है खनिज की उपयोगिता बिजली संसाधन के वितरण को विस्तार पूर्वक समझाइए। फोर्थ है भाषा जाति एवं वंश के आधार पर सामाजिक वितरण जनसंख्या के आधार पर प्रभाव को विस्तार पूर्वक समझाइए। देन नेक्स्ट फिफ्थ है संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आपको बताना होगा बाढ़ और सूखा, इनके बारे में इनको डिस्क्राइब करना होगा। तो ये पेपर आपका कौन सा है फ्रेंड्स, ज्योग्राफी का। अब हम देखेंगे फ्रेंड्स आपका जो पेपर है इकोनॉमिक्स का देखेंगे। तो इकोनॉमिक्स में आपका पेपर इलेक्टिव थर्ड है पेपर। इसमें नोट सभी में दिए हैं कि सभी क्वेश्चन आपको करने अनिवार्य हैं। सभी प्रश्नों पर अंक हैं जो समान रहेंगे। पहला क्वेश्चन है मुद्रा की परिभाषा दीजिए, उसके प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। सेकंड है मुद्रा के मूल्य की अवधारणा को समझाइए और इसके निर्धारक की विवेचना कीजिए। थर्ड है मांग प्रेरित स्फूर्ति तथा लागत प्रेरित स्फूर्ति में अंतर बताइए। फोर्थ है बैंक क्या है, इसके कार्यों की विवेचना कीजिए। और फिफ्थ है विदेशी विनिमय के अर्थ एवं उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। तो ये आपका पेपर किसका हो गया, इकोनॉमिक्स का। अब हम देखेंगे पॉलिटिकल साइंस का पेपर। आपका BA BEd 5th सेम के पेपर की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स हम, और ये आपका रहेगा इलेक्टिव थर्ड। पेपर का जो नंबर रहेगा वो 60 नंबर का रहेगा। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है और सभी प्रश्न पर अंक समान है। पहला क्वेश्चन है प्लेटो के शिक्षा संबंधी सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। सेकंड है मैकियावेली के राज्य संबंधी विचारों को स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट थर्ड है संपूर्णता संप्रभुता पर हास्य के विचारों की व्याख्या कीजिए। फिर नेक्स्ट उपयोगितावाद वैथम की उपयोगितावाद के राजनीतिक दर्शन का विश्लेषण कीजिए। नेक्स्ट फिफ्थ है हीगल की राज्य संबंधी अवधारणा को समझाइए। तो ये आपका पॉलिटिकल साइंस का पेपर हो गया जो 60 नंबर का है। अब हम देखेंगे सोशल साइंस। सोशल साइंस आपका रहेगा PC1 यानी कि सोशल साइंस। ये पेपर आपका 60 नंबर का है। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। पहला क्वेश्चन दिया है सामाजिक विज्ञान की ज्ञान मीमांसा के आधार को बताइए। सेकंड है उच्चतर माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान शिक्षण के उद्देश्यों को बताइए। थर्ड है खुली पुस्तक परीक्षा के अंतर्गत गुणात्मक प्रतिफल मूल्यांकन को समझाइए। और फोर्थ है उच्चतर माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक का मूल्यांकन कीजिए। और फिफ्थ है सामाजिक समुदाय संसाधनों के उपयोग से संबंधित सामाजिक मुद्दों को समझाइए। तो ये कितने क्वेश्चन हैं आपके, फिफ्थ हैं। ये सोशल साइंस का पेपर है। अब हम नेक्स्ट पेपर देखते हैं आपका हिंदी लैंग्वेज का। हिंदी लैंग्वेज यानी कि PC2। PC फर्स्ट आपका कौन सा पेपर था, सोशल साइंस का, और PC जो 2 है वो आपका रहेगा कौन सा, हिंदी लैंग्वेज का।
इसमें पहला क्वेश्चन है, बोली की परिभाषा देते हुए बोली और भाषा तथा भाषा और विभाषा में अंतर को स्पष्ट कीजिए। सेकंड है, मातृभाषा की शिक्षा समस्त विषयों की नींव है, इस कथन की प्रतिपुष्टि कीजिए। थर्ड है, भाषा के स्वरूपों पर प्रकाश डालिए। और फोर्थ है, भाषाई विविधता से आप क्या समझते हैं, सो उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। एंड फिफ्थ है, हिंदी पर प्रांतीय एवं प्रादेशिक प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। तो ये आपका हो गया हिंदी लैंग्वेज का। अब हम बात करेंगे इंग्लिश लिटरेचर का। तो ये आपका जो रहेगा PC2 और पेपर सेकंड रहेगा, और इसमें जो नंबर रहेंगे आपके 60 नंबर का पेपर। इसमें जो नोट दिया है, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स। अब जो सारे क्वेश्चन है वो इक्वल नंबर के रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि राइट द बिहेवियर अप्रोच ऑफ लर्निंग बेस्ड ऑन द आइडियाज ऑफ स्किनर एंड पियाजे के बारे में बताना है आपको कि स्किनर और पियाजे ने क्या बिहेवियर बताए थे। फिर व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्ट मेथड, हाउ डिड इज इम्प्रूव अपॉन द ट्रांसलेशन, कर्न ग्रामर मेथड। थर्ड है, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ वाइगोत्स्की सोशल लर्निंग थ्योरी, व्हाट आर द टीचिंग स्टोरीज बेस्ड ऑन इट्स। फोर्थ है, एक्सप्लेन द रूल्स ऑफ बिलिंगुइज्म and multilingualism in English as a second language learning. Fifth है, what are the various method of teaching reading skill to the beginner। तो फ्रेंड्स इस तरीके से ये आपके इंग्लिश लिटरेचर के क्वेश्चंस हो गए हैं, जो कि 60 नंबर के यानी कि 60 नंबर के पेपर है। अब हम देखेंगे आपका जो पेपर रहेगा लैंग्वेज संस्कृत का, यानी कि PC2। टोटल नंबर है आपका 16। पहला क्वेश्चन है, उद्देश्य। पहला क्वेश्चन दिया है कि उद्देश्य से आप क्या समझते हैं, विभिन्न स्तर पर सांस्कृतिक शिक्षण के उद्देश्य बताइए। सेकंड है, संस्कृत शिक्षण में दृश्य श्रव्य उपकरणों का महत्व बताते हुए किन्हीं 4 दृश्य श्रव्य उपकरणों का सविस्तार वर्णन कीजिए। और थर्ड है, कक्षा 8वीं के लिए संस्कृत व्याकरण या पद्य शिक्षण की एक आदर्श पाठ योजना तैयार कीजिए। और फोर्थ है, मूल्यांकन से क्या तात्पर्य है, प्रश्नों के प्रकारों पर प्रकाश डालिए। और फिफ्थ है, संस्कृत शिक्षण में पाठ्य पुस्तक की विधि को समझाइए। तो ये आपका जो पेपर आ गया PC2 का। अब आपका पेपर लास्ट रहेगा असेसमेंट फॉर लर्निंग। फ्रेंड्स ये B.Ed पार्ट का है आपका। तो B.Ed पार्ट में आपका एक ही पेपर रहेगा असेसमेंट फॉर लर्निंग का। और हम देखते हैं आपके B.Ed पार्ट का जो पेपर 60 नंबर का रहेगा। सभी प्रश्न करने आपको अनिवार्य हैं। पहला क्वेश्चन है, परियोजना कार्य किस प्रकार सीखने एवं मूल्यांकन में सहायक है, व्याख्या कीजिए। सेकंड है, ब्लूप्रिंट निर्माण की विस्तृत व्याख्या कीजिए। थर्ड है, अनुदेशात्मक अधिगम एवं मूल्यांकन उद्देश्यों में अंतर को स्पष्ट कीजिए। फोर्थ है, परीक्षा सुधार की आवश्यकता पर एक लेख लिखिए। एंड फिफ्थ है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की सिफारिशों की मूल्यांकन के संदर्भ में व्याख्या कीजिए। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आपके जो पेपर BA B.Ed 5th सेम के जो पेपर हैं, जितने भी ओल्ड पेपर हैं, वो पूरे कंप्लीट होते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी है, आपके लिए नॉलेजबल लगी है। यदि आपको किसी और सब्जेक्ट में यदि आपको पेपर चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बिल्कुल बता सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों की और हेल्प कर सकूँ। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। फ्रेंड्स हमारे चैनल मोटिवेशन बाय दीक्षा पर लाइक करिए, कमेंट करिए एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा फ्रेंड्स। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।